Welcome to my channel. समुद्र के शांत किनारे पर एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। लहरों की मधुर आवाज और सुनहरी रेत के बीच उनका छोटा सा संसार बसा था। वे सुखी थे, लेकिन आने वाला समय उनके लिए परीक्षा लेकर आने वाला था। अंडे देने का समय पास आया तो टिटहरी चिंतित हो उठी। उसने कहा, हमें कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लेना चाहिए। समुद्र की लहरें बहुत तेज होती हैं। टिटहरे ने हंसते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं। समुद्र इतना साहसी नहीं कि मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है। ज्वार आया और तेज लहरों ने टिटहरी के अंडों को बहा दिया। समुद्र शांत हो गया, लेकिन पीछे दुहक छोड़ गया। अगले दिन जब टिटहरी लौटी तो अंडे गायब थे। वह रो पड़ी। उसने कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। अभिमान का परिणाम यही होता है। टिटहरी बोली, जो भविष्य की चिंता नहीं करता वह संकट में पड़ता है। बुद्धिमान वही है जो पहले से उपाय सोच ले। पर टिटहरा जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैं अपनी चोंच से समुद्र को सुखा दूंगा। देखना मेरी शक्ति का चमत्कार। टिटहरी ने समझाया, जिस समुद्र को गंगा यमुना भरती हैं, उसे तुम कैसे सुखाओगे? अपनी शक्ति पहचानो। टिटहरी बोली, यदि लड़ना है तो सबको साथ लो। छोटे प्राणी मिलकर बड़े को भी हरा सकते हैं। टिटहरा बगुले, सारस और मोर को बुलाकर अपनी व्यथा सुनाने लगा। सबने मिलकर उपाय सोचने का निश्चय किया। पक्षियों ने कहा, हमारे मित्र गरुड़ ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वही समुद्र को सबक सिखा सकते हैं। उसी समय भगवान विष्णु का दूत आया, पर गरुड़ क्रोधित थे। उन्होंने कहा, पहले न्याय होगा, फिर सेवा। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। गरुड़ ने विनम्र होकर सारी कथा सुनाई और न्याय की प्रार्थना की। भगवान ने धनुष पर आग्नेय बाण चढ़ाया और समुद्र से कहा, अंडे तुरंत लौटाओ, नहीं तो तुम्हें सुखा दूंगा। भगवान के क्रोध से समुद्र कांप उठा। उसने तुरंत अंडे वापस कर दिए। उसका अभिमान चूर हो गया। टिटहरी का जोड़ा फिर से सुखी हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अभिमान का सिर सदा झुकता है। बुद्धि और एकता से हर समस्या का समाधान संभव है।